तीसरा व चौथा दिन, स्वास्थ्य और रिश्तों का जादू। नमस्कार, मैं हूं चेतन। आप मेरे साथ सुन रहे हैं द मैजिक की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। इस किताब में राइटर ने हमें कृतज्ञता के महत्व को बताया है। पिछले चैप्टर में हमने कृतज्ञता के पहले और दूसरे दिन के अभ्यास के बारे में जाना। हम अपने इस चैप्टर में अपने तीसरे और चौथे दिन के अभ्यास के बारे में जानेंगे। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें कि इस धरती पर आप रहने वाले एक अकेले प्राणी हैं। तो आप क्या करना चाहेंगे? आपको किसी चीज को करने की इच्छा ही नहीं होगी। इंसान हमेशा दूसरों का साथ चाहता है, इसलिए वो संबंध बनाता है। जब इंसान दूसरों से रिश्ता जोड़ता है, उनके संपर्क में आता है, तो उसे जिंदगी का एहसास होता है, उसे खुशी मिलती है, साथ ही उसे जिंदगी का सही मतलब समझ में आता है। इसलिए आपको महसूस करना चाहिए कि आपके रिश्ते पर आप क्या प्रभाव डाल रहे हैं। अगर आप रिश्तों के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो वे आपकी जिंदगी में एक जादुई बदलाव लाते हैं। अध्ययन से पता चला है कि जो इंसान कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे अपने से जुड़े लोगों के साथ मधुर संबंध रखते हैं। दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों के बीच में उनकी अच्छी छवि होती है। लेकिन वहीं अगर आप संबंधों में शिकायतें घुसेड़ने लगते हैं तो आप संबंध खराब करने लगते हैं। अगर आप किसी की शिकायत करते हैं तो आपको उसके बारे में 10 अच्छी बातों को सोचकर कृतज्ञता जतानी चाहिए, तभी आप उससे अच्छे संबंध रख पाएंगे। अगर आपकी एक शिकायत के पीछे 10 से कम बातों के लिए कृतज्ञता है तो संबंध बिगड़ता चला जाएगा। कभी कभी तो हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। रिश्तों के प्रति कृतज्ञ होने से सिर्फ रिश्ते ही नहीं बदलते, आप भी बदलते हैं। आपका नेचर भले ही कैसा भी हो, लेकिन कृतज्ञता आपको धैर्यवान, समझदार, परोपकारी बनाती है। क्योंकि जब आप किसी इंसान के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हैं तो आप उसकी अच्छी बातों को याद करते हैं। फिर आप उसमें कमी खोजना और उसकी शिकायत करना भूल जाते हैं। इससे आपके संबंध अच्छे होने लगते हैं। इस बात को याद रखें, जब भी आप किसी की शिकायत कर रहे होते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार देखा जाए तो आप किसी इंसान के बारे में जैसा सोचते हैं और बोलते हैं, वैसा आपके जीवन में घटित होने लगता है। इसलिए महान लोगों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। मान लीजिए आपके पास आपका कोई करीबी आता है और कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप जैसे भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचिए, आपको कैसा महसूस होगा? स्वाभाविक है, आपको अच्छा लगेगा। शब्दों में बहुत ताकत होती है। अच्छे और प्यारे शब्द हमेशा अपना अच्छा प्रभाव डालते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके संबंध तो पहले से ही अच्छे हैं तो आपको कृतज्ञता की क्या जरूरत है। अगर आप अपने रिश्तों के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो आपके रिश्तों में अपनापन और मिठास बढ़ती चली जाएगी। आप ही बताएं कि रिश्तों में मिठास और अपनापन किसे पसंद नहीं है। अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए आप अपने 3 रिश्तों को चुन सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको किन 3 रिश्तों को चुनना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास उन तीनों रिश्तों की फोटो होनी चाहिए। फोटो उनके अकेले की हो सकती है, या अगर आप भी उसके साथ फोटो में हैं तो और भी अच्छा है। अब आप इसके जादू को महसूस करने के लिए तैयार हो जाएं। फुर्सत में बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जो आपको अपने उन 3 रिश्तों में अच्छी लगती है। आप उनकी मुस्कान, बात करने का स्टाइल, आंखें, सेंस ऑफ ह्यूमर, किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं। फिर उन चीजों के लिए कृतज्ञता जताएं। आप कृतज्ञ होने के लिए उन चीजों को भी चुन सकते हैं जिससे आपको उनसे फायदा हुआ हो या आपको उनसे खुशी मिली हो। आप इस तरह से कह सकते हैं, थैंक्स जय, तुम हमेशा हंसते रहते हो। थैंक्स मम्मी, आज सुबह अच्छा नाश्ता बनाने के लिए। ऐसे ही आप उन 3 व्यक्तियों को चुन लें। उनकी फोटोज को एक जगह रख दें जहां आप उन्हें हमेशा देख सकें। थैंक्स बोलते हुए उनका नाम लें। इसी के साथ आपका तीसरा दिन भी समाप्त होता है। रात में पत्थर लेकर आज की सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद कहें। अब हम अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। हम अपने नए अभ्यास के बारे में जानेंगे। ये अभ्यास जुड़ा है हमारी हेल्थ से। स्वास्थ्य,
हमारी जिंदगी की बेशकीमती चीज है। एक बहुत ही प्रसिद्ध इटालियन कहावत है, जो अच्छे स्वास्थ्य का मालिक है असल में वो अमीर है, लेकिन वो इस बात से अनजान रहता है। ये बिल्कुल सच है। हम अपने स्वास्थ्य को जिस तरह से अनदेखा करते हैं वैसे किसी और चीज को नहीं करते। अच्छी सेहत जिंदगी के लिए एक वरदान है। अगर आपके पास अच्छी सेहत है तो आपको उसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए, यानी आपको उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जो अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ है उसे और ज्यादा मिलेगा। जो अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखें। जब आप अपनी सेहत के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो सिर्फ आप अपनी वर्तमान सेहत के लिए ही नहीं, आगे की सेहत के लिए भी सचेत होते हैं। छोटे मोटे दर्द, दाग धब्बे, निशान तो फटाफट गायब होने लगेंगे। मतलब कृतज्ञता आपके लिए एक वैक्सीन की तरह काम करने लगेगी। वो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने लगेगी। इसके लिए आप एक कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, अच्छी सेहत का तोहफा मुझे जिंदा रखता है, इसके लिए शुक्रिया। आज यानी चौथे दिन इस कार्ड को एक ऐसी जगह रख दें जिससे आते जाते आपकी नजर उस पर पड़ सके। आप कोई ऐसी जगह चुने जहां उस कार्ड को ज्यादा से ज्यादा देख सकें। कम से कम 4 बार उन्हें धीरे धीरे पढ़ें और अपनी सेहत को ज्यादा से ज्यादा थैंक्स कहें। इस बात की गारंटी है कि इस अभ्यास से आपका स्वास्थ्य बेहतर तो होगा ही, साथ ही जिंदगी के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। जिंदगी में एक उत्साह महसूस करेंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, यानी अपने अगले चैप्टर की ओर।